Hello, my shining souls out there. Welcome to Tarology World with अनुष्का. कैसे हैं आप सब? मैं अनुष्का आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ. जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग. आज का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपकी पूरे करियर की डिटेल रीडिंग करेंगे. यानी कि जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तो सबसे पहले मैं आपके लिए एनर्जी ऑरिकल कार्ड से कार्ड्स निकालूंगी कि क्या करंट एनर्जी है आपकी आपके करियर के प्रति. ओके, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. उसके बाद आप अपने करियर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम वो भी चेक करेंगे. उसके बाद उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकालेंगे एंड देन हम ये भी देखेंगे कि दिसंबर 2023 में आपके करियर में क्या आ रहा है, मतलब व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, या आपका करियर कैसा जाएगा दिसंबर के मंथ में. और हम ये भी जानेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके ओवरऑल करियर लाइफ के लिए. सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. हेलो एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग. सो दिस इज़ योर रीडिंग. तो सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्ड्स जो है वो डिवाइड किए हैं एंड आज मैंने बहुत सारे अलग अलग डेक यूज़ किए हैं. सो सबसे पहले मैं आपको कार्ड की डिवीजन बताना चाहूँगी. ये जो 3 कार्ड्स हैं वो आपकी प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बताएंगे, यानी कि आप करंटली किस सिचुएशन में हैं, क्या मतलब आपके करियर में चल रहा है, हम वो जानेंगे. उसके बाद ये जो 3 कार्ड्स हैं वो आपके करियर की प्रॉब्लम्स बताएंगे. 1, 2 एंड 3, ये जो 3 कार्ड्स हैं वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. ये जो 3 कार्ड्स हैं वो ये बताएंगे कि दिसंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा एंड कैसा जाएगा एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं वो करियर के लिए आपकी एंजल की गाइडेंस है. सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. नाउ let's start your reading. So the first card over here is with the energy oracle card. We have is appreciation, then we have 7th chakra archangel Uriel and then we have attachment. So मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताना चाहूंगी. यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको 5 नंबर की सीरीज का एंजल नंबर दिख रहा हो. देखिए यहाँ पे 4 + 1 5 होता है एंड यहाँ पे भी 5 नंबर का कार्ड आया एंड ये आया है 6 नंबर का कार्ड. ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि करियर में आपको कहीं ना एक अटैचमेंट हो चुकी है आपके जो पॉजिटिव आउटकम होता है ना उसको लेके. ओके, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में हो, आपको करियर को लेके ना कहीं इतनी ज़्यादा अपने करियर से उम्मीद है, अटैचमेंट है कि आप कोई भी थोड़ा सा ना लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाते. यानी कि आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आप ना खुद को जैसे बंधा हुआ महसूस करते होंगे. आपको कहीं ना कहीं विद द 5 नंबर कार्ड इसी प्रकार का ना चेंज चाहिए आपको विद द 5 नंबर कार्ड. ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको आपको मतलब ऐसी उम्मीद है कि आप चाहते हैं कि आपको करियर में एप्रिसिएशन मिले, आपको चेंज मिले, आप मतलब जो अपने आउटकम से इतने ज़्यादा अटैच्ड है ना उसका मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए. यानी कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपने कोई काम कर लिया हो एंड अब आप उस काम का अपनी मेहनत का फल का वेट कर रहे हो एंड आपको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है उस फल से आपके कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे यही मतलब ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपने ना मतलब ओवर थिंकिंग कर करके अपने ऊपर जैसे कोई बोझ होता है ना वैसा ले लिया हो कि नहीं मेरे को ऐसे ही चाहिए, इतना ही प्रॉफिट चाहिए, इसी कंपनी में जाना है, ये चीज़ हो सकती है, या यही एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है.
नाउ विथ दिस 7 चक्रा कार्ड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ना करियर को लेके काफी ज्यादा डाउनलोड्स मिलते होंगे, यानी कि आपको करियर को लेके आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांगली कुछ चीज कहती होगी। या तो आप उसको समझ गए हैं कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, या फिर आप सुन के भी अपनी इंट्यूशन की आवाज को अनसुना कर रहे हैं, जिसके कारण आपके करियर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो, या आप रिलीजियस काफ़ी हो, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन करना जानते हो, ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं अपना चुके हैं। ओके, लेकिन क्या है ना यहाँ पे, मीन्स आप ना यहाँ पे ये है कि आप सपोज मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक में क्या होता है, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो अपना के उसको लेट गो भी करना पड़ता है ना। तो वो चीज आप लेट गो नहीं कर पा रहे, आप मतलब जैसे सपोज कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं, लेकिन उसके बारे में सारा सारा दिन नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करेगी आपके करियर के लिए? सबसे पहले तो आप ये बताइए। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। जिसके कारण आप कहीं ना कहीं और भी ज्यादा, आपको स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं कुछ नहीं कर पा रही। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास सारी काबिलियत है, लेकिन फिर भी मैं उस काबिलियत को यूज नहीं कर पा रही। मीन्स कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपने लाइफ में जो करियर चेंज चाहते हैं ना, वो नहीं कर पा रहे। आप किसी, मतलब आप किसी ना किसी चीज के कारण एकदम बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं। ये चीज आपको सोचनी सबसे पहले बंद करनी पड़ेगी। एंड आपकी जो इंट्यूशन कह रही है ना आपको, जिसको कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो आप डिनाई कर रहे हैं या अच्छे से सुन नहीं रहे अपनी इंट्यूशन को, जिसके कारण आपका करियर में ये हाल चल रहा है। सो ये तो है आपकी प्रॉब्लम एंड करंट एनर्जी। तो अब हम सॉल्यूशन जानेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या कार्ड आए हैं? सॉल्यूशन में आए हैं 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड नाइट ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके करियर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना ज्यादा सिंपल है ना कि यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको। एंजल ने आपको डायरेक्ट मैसेज दिया है आपके लिए कि अगर तो आप अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के इस पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उस पे दूसरी बात बिलीव रखिए। तीसरा कि एंजल एंड डिवाइन पावर पे भी बिलीव रखिए। चौथा कि एंजल जो आपको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, उसे आप एक्सेप्ट करना सीखिए। आप क्या कर रहे हैं, आपका जो ध्यान है ना पूरा, आपका ध्यान पूरी आपकी ओवर थिंकिंग में है, या जो आपके पास नहीं है ना आपके करियर में, आपको उस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, तो उस ध्यान को सबसे पहले हटाइए। पांचवा की स्टक महसूस करना आप बंद कीजिए। यू आर नॉट स्टक, ठीक है। ये देखिए, ये हैंगमैन है, ये बंधा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। इसके पैरों में एक रोप है जिससे ये बंधा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये इंसान ना आराम से थोड़ा सा ऊपर झुक के ये रस्सी को खोल सकता है, लेकिन ये ऐसी पोजीशन में है कि हाँ भाई, जो भी चल रहा है सही चल रहा है, चलो अगर मैं स्टक भी हूँ लेकिन सेफ तो हूँ। मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे लाइफ में, ठीक है। आपको रिस्क लेने की जरूरत है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको विद द 4 ऑफ कप्स, ये जो एंजल आपको अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं ना, वो आपको दिखेगी ही नहीं। ये देखिए, ये जो इंसान है इसका ध्यान कहाँ है, ये 3 कप्स में है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये 3 अपॉर्चुनिटी ही है इसके पास। लेकिन अगर ये थोड़ी अपनी दिशा घुमाए, ठीक है, अपने सोचने के नजरिए को थोड़ा सा चेंज करे, तो इसको दिखेगा कि यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको ये देख नहीं पा रहा था या पा रही थी, ठीक है। तो आपको भी अपने करियर को लेके अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करने की जरूरत है, अपने सोचने की, समझने की, विचारों को सोचने की एंड चेंज करने की जरूरत है। ओके,
Now let's check the next card. The next card is Knight of Cups. So मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि करियर में कहीं ना कहीं आपका मतलब सॉल्यूशन ये है कि आप धीरे धीरे स्टेप लीजिए। आप इमोशन से नहीं लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुनिए। इमोशंस एंड इंट्यूशन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा दिल तो कुछ भी कहता है हमें, लेकिन हमारी इंट्यूशन जो है वो हमें राइट गाइड करती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफी ज्यादा पैशनेट इंसान है अपने करियर को लेके। आपके दिल में काफी ज्यादा पीस है। आप एक बहुत प्योर सोल हैं। आप करियर की उलझनों में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि शायद सपोज अगर आप 10% स्टक है अपने करियर में, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं यार, मैं 10% नहीं, मैं 100% स्टक हूँ अपने करियर में। ओके, तो ये चीज, ये सोचने की, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। तभी यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड आया है विच रिप्रेजेंट चेंज। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर एक्शन, चेंज योर क्रिएटिविटी, change your creative mind, change your overthinking। चेंज ये कीजिए कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, ये सोचना बंद कीजिए, इसको भी चेंज कीजिए। क्योंकि आप क्या हैं, आप तो एक मैनिफेस्टर हैं। ये देखिए, मैनिफेस्टर की यानी कि मैजिशियन की ऊर्जा आई है, मैजिशियन की एनर्जी आई है, वो भी मिडिल में। ठीक है, आप समझिए मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, कप है, पेंटिकल है, यहाँ पे वॉन्ड है, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। यानी कि ये कार्ड दर्शाता है कि आपके पास वो सारी खूबियां हैं, ठीक है, जिससे आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। आप इतने प्योर सोल हैं एंड आप में इतना सारा पैशन कूट कूट के भरा है कि जिस भी चीज में आप अपना पैशन डालेंगे वो चीज जरूर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ओके, आप अपने एंगर को अपने पैशन में बदलिए। ऐसे बैठ के, ठीक है, ऐसे बैठ के सारी रात ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में एप्रिशिएट करना है खुद को, दैट यू कैन डू इट। यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ। ओके, और यहाँ पे ये देखिए, ये डेविल कार्ड के साथ कैसे ये चेन से बंधा हुआ है ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता देती हूँ। यहाँ पे एक और चीज भी सिनेरियो हो सकता है। एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं आपको कि अगर तो सपोज आप करियर को लेके इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे कि आपके जो मतलब पार्टनर है या आपके घर वाले जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अगर ऐसी चीज है ना, ये चीज बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी। ओके, अगर ये चीज है तो उसको भी भगवान पे छोड़ दीजिए। उनको कैसे मनाना है, उनको भगवान पे छोड़ दीजिए। आप खाली अपना देखिए, अपना सोचिए एंड अपने जो माइंड है उसको, जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, ताकि आपको एक रास्ता दिखे, आपको एक न्यू उम्मीद की किरण दिखे आपके करियर में। ओके, अब हम ये जानेंगे कि दिसंबर में आपका करियर कैसा रहेगा। सो द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव द जस्टिस कार्ड। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर तो आपका कोई करियर में अटका हुआ काम था तो वो तो भाई स्पीड से होने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि आपकी लाइफ में करियर को लेके आपको प्रोग्रेस देखने मिल सकती है। आप एकदम एक्शन ले सकते हैं, आपको मूवमेंट देखने मिल सकती है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ आपको ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर के महीने में ना आपको आपके करियर को लेके ट्रैवल करना पड़ जाए। मतलब आप फुल फ्रीडम महसूस करेंगे आपके करियर में दिसंबर को लेके। मतलब ऐसा होगा कि आप जो चाहें अपने करियर को लेके वो चीज आप कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आप मतलब एकदम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चीज मेरे हाथ में नहीं है ना। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे थे तो अब आपको फुल फ्रीडम मिलेगी अपनी चीज को पूरा करने के लिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाने के लिए। मतलब सारी चीजें, अगर आपके मतलब सपोज बिजनेस है उसमें स्लो ग्रोथ हो रही थी
तो वो भी अपनी स्पीड पकड़ेगी। आपको मतलब प्रोग्रेस देखने मिलेगी, आपको मोमेंट देखने मिलेगा, आपको चेंज देखने मिलेगा अपने करियर में दिसंबर के महीने में। नाउ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि जब ये चेंज, ये पावर आपके हाथ में आएगी, जब आपके लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाएगा, जब आपकी जो स्पीड है करियर की वो जल्दी से बढ़ने लगेगी, तो आप कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो चेंज आएगा, ये जो स्पीड पकड़ेगा ना आपका करियर, वो आपको एक बहुत ही अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन में लेके जाएगा। एंड जो आपको अभी तक इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी करियर में, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, तो आपको जस्टिस प्राप्त होगा आपके करियर में, आपको आपके मेहनत का फल भी प्राप्त होगा एंड आपको अबंडेंस मिलेगी आपके करियर में दिसंबर के महीने में। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आपकी अथॉरिटेटिव पोजीशन, यानी कि जब आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंचेंगे, तो आपके करियर को लेके ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि आप काफी ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके बिजी हो जाएं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर तो आपका कोई करियर को लेके कोई लीगल केस चल रहा था या कुछ भी था, ठीक है, तो आपको उसमें जीत प्राप्त होगी, आपको जस्टिस मिलेगा। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। So the first card is communicate clearly, then we have the trust card and then we have remain पॉजिटिव। यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, सपोज आपका कोई क्लाइंट है एंड आप उसको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे, ओके, तो यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपने करियर को इन्हांस करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अच्छे करने पड़ेंगे। शायद आपको अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान लगाने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अब देखिए, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम विदाउट कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, है ना। तो जब आपकी कम्युनिकेशन ही वीक होगी, तो कैसे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी मेडिटेशन पे फोकस कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा को इन्हांस कीजिए एंड कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए एंड रिमेन पॉजिटिव रहिए, ओके। जब आप ये 3 चीज करेंगे, तो दिसंबर के महीने में आपको ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना, वो प्राप्त करने में आसानी होगी, okay. Now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.